हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान इतिहास के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कवर किए हैं। यदि आप उन्हें ना देखा उस वीडियो को ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। सामूहिक पहचान मतलब एकता का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के निम्न कदम उठाए। पहला, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। यानी एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने जो पहले वहाँ का झंडा था उसकी जगह ले ली। दूसरा, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। पेरिस के फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया गया। यानी पेरिस में सिर्फ फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, अब वह पूरे फ्रांस में बोली जाने लगी। चौथा, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी की एकीकरण निम्न चरणों में पूर्ण हुआ। तो पहला पॉइंट है, मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। यानी जो उस समय जर्मनी का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। तो जो मध्यम वर्गीय थे इसमें अध्यापक, शिक्षित जन और डॉक्टर आदि आते थे, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना पहले से ही जागृत हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया जाने लगा। यानी जर्मन महासंघ था, उसके सभी राज्य भिन्न भिन्न टुकड़ों में बट गए थे, तो उसको एक निर्वाचित संसद द्वारा एक साथ जोड़कर राष्ट्र राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। तीसरा पॉइंट, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या किया? प्रसा जो थी उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन जो हो रहे थे उसका नेतृत्व किया। प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क। कौन था प्रसा का प्रधानमंत्री? ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। पांचवा पॉइंट, 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। प्रसा ने अगले 7 वर्षों में वही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित कर दिया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट, इसका आंसर, सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काउर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब पहले हम जान लेंगे काउर कौन था। काउर जो है यह सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था, जो सन 1852 ईस्वी में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। यह एक महान विचारक, महान देशभक्त तथा पत्रकार था। इसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट, सन 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। जो सार्डिनिया था उसने 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तीसरा पॉइंट, सन 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय जो कि सार्डिनिया का जो राजा था उसने एकीकृत इटली के राज्य को घोषित किया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। आखिरी प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी, साम्राज्यवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, साम्राज्यवाद 19वीं सदी के 8वें दशक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साम्राज्यवाद में कोई एक शक्तिशाली देश किसी दुर्बल, पिछड़े हुए देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है।
यानी क्या मतलब इसका, जो साम्राज्यवाद है या 19वीं सदी के 8वें दशक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें मान लीजिए जैसे इंग्लैंड है, ये शक्तिशाली देश है, इसने किसी पिछड़े हुए, मान लीजिए जिम्बाब्वे पिछड़ा हुआ देश और दुर्बल देश है, उसको अपना गुलाम बना लिया। इसे ही हम क्या मानेंगे, साम्राज्यवाद कहते हैं इसे। मतलब अपने साम्राज्य की विस्तार करना, जो दुर्बल या पिछड़े हुए देश हैं उनको अपना गुलाम बना लेना, इसे ही हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे टॉपर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।